अभी ट्रेंड 270 क्रॉस नहीं की। वो एनडीए है दादा, एनडीए दैट इज 291। हाँ, लेकिन जो कुल मिला के 400 की जो फिगर है, उसको ये तो मानिए कि 400 की एक साइकोलॉजिकल फिगर थी। ये साइकोलॉजिकल के जो अंदर लोग थे वो ये मानते थे कि 400 की एक फिगर साइकोलॉजिकल फिगर थी। अगर 400 से कितना भी कम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था, बट ये विपक्षी नेता छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट 227 पे बीजेपी रत्नाकर त्रिपाठी, रमेश पे जा नहीं रहा सर, अभी ट्रेंड अभी सुनिए अरे रत्नाकर जी सवाल 400 पे पूछा है, उस पर जवाब दे रहा हूँ। अब आप कहें 400 मतलब प्रधानमंत्री। अच्छा, मैं पहले दिन से कहता हूं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। सर मैं ये आप प्रधानमंत्री से बोलिए तो मुझसे क्यों बोल रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस रत्नाकर, पुष्पेंद्र जी 1 मिनट, सुधांशु त्रिवेदी होने, से बात कीजिए, सुधांशु जी से पूछिए। सुधांशु त्रिवेदी, त्रिवेदी जी, त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं आपसे। त्रिपाठी एंड सुधांशु, आप क्या पूछ रहे हैं? रत्नाकर जी, रत्नाकर, सुप्रभात, नमस्कार। रत्नाकर त्रिपाठी, आशा है कि आप अब घमंडिया हम लोग को नहीं कहेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी, बात सुन लीजिए सर। महोदय त्रिपाठी जी की बाँछें जितनी खिली हुई हैं, हाँ देख रहे हैं आप, त्रिपाठी जी की बाँछें जितनी खिली हुई हैं और जितनी प्रसन्नता में वो नजर आ रहे वो हैं, सुन ले उसके बाद। अर्णव, मुझे ध्यान आता है, आजा सुन, आप पहले बात सुन लीजिए उसके बाद। तो मैं सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें खुश होने का अधिकार है, परंतु हम लोग जब बच्चे थे तो हम कभी सोचते थे क्या कभी ऐसी भी स्थिति आएगी कि कांग्रेस की सीटें 100-150 से भी कम होंगी। आज 100 का आंकड़ा छूने पर इतनी खुशी इनको लग रही है कि खुशी मिली इतनी जो दिल में ना समाए। तो मुझे लगता है ये दर्शाता है कि कांग्रेस कहां से कहां तक पहुंच गई है, जहां पर की, सुनिए सर, एक मिनट पूरी बात कर दो। राजीव गांधी जी जब आए थे तो 196-89 में पाए थे और यह माना गया था, कांग्रेस में मायूसी थी कि हम चुनाव हार गए। 232 सीटें नरसिम्हा राव के समय आई थी और उन्हें मायूसी थी कि चुनाव हार गए, और आज 100 का आंकड़ा छूते ही खुशी दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है ये दर्शाता है कि कांग्रेस अपने को किस पायदान पर खड़ा हुआ मानती है और भाजपा से किस पायदान से तुलना करती है। बोल चुका सर, बोलूं? बोलिए। हमारा 100 का आंकड़ा छूने का नहीं है, हम कभी अहंकार में नहीं से सुधांशु जी। आप लोग जिस तरह से उद्दंडता से बात करते थे ना, 60 घंटे का आपने बोला था ना रत्नाकर जी स्माइल हट जाएगी, तब मैंने कहा था ये देख लीजिए, बनारस का हूं, फोकस कीजिए, गीता है, तब मैंने कहा था सुखे दुखे समय कृपा लाभा लाभ हो जाया जाए। मैं हारता तब भी मैं सुख में रहता, जीतता तब भी। आप गीता बांचते हैं, हम गीता दिल में रखते हैं। आप लोगों ने जो किया है उसका प्रतिफल आप पा रहे हैं। आप इस बात को मानिए, बाबा को गिराने जा रहे थे ना, बाबा ने आपको खड्डे में गिरा दिया, हटाने जा रहे थे ना, आप नीचे पड़े हुए हैं, अभी और नीचे पड़ेंगे। 227 का जो ट्रेंड दिख रहा है वो 303 से, और अगर उसको आप देखेंगे तो आप करीब 22% कम हुए इस सीट आपकी। नरेंद्र मोदी जी 25-30 हजार 40 हजार से आगे चल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सुधांशु जी। 3 लाख की काउंटिंग हो गई जवाब आ रहा है, बनारस के अंदर, जवाब आ रहा है, 64,000 की, प्लीज जवाब आ रहा है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। देखिए रत्नाकर जी चुनाव जीत के गीता अपनी जेब में रखने से गीता के पक्ष नहीं हो जाता। जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिका गए थे और बैरक ओबामा को गीता भेंट की थी, तो आपने छाती ठोक ठोक के विरोध किया था, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कहा था कि ये भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा के विरुद्ध है। तो वो भी याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति बेहतर नजर आ रही है अपेक्षा से, आपकी अपेक्षा से। वैसे अभी आप बहुमत से कोसों दूर हैं, मगर आपकी अपेक्षा बेहतर नजर आ रही, तो आप कहने लगे आप गीता का सम्मान करते हैं। वो सम्मान देखा था जब मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्षों को गीता भेंट करनी शुरू की थी। तो वो आपके दिल में क्या है, बाहर क्या, वो सबको पता है। सुधांशु जी, यही मैं कहता हूं, दिल में क्या है बाहर में क्या है वो देख रहे हैं। लिए बेचने की चीज है, देने की चीज है, दिखाने की चीज है। आप कॉरिडोर बनाते हैं, आप बाबा विश्वनाथ से पैसा कमवाते हैं, आप महाकाल से अपने लिए पैसा कमवाते हैं। हम धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक हैं। आप गीता भेंट करते हैं, आपको लगता है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। गीता लोगों के दिल में होती है, आप इस बात को समझिए। हम उसमें के हैं, सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम। अच्छा चलिए, अप्राप्त ये बहुत ओके, जवाब आ रहा है।
हृदय सुनिए। न पराजिता, कृष्ण ने कहा था अर्जुन से। जितना याद है सारा आज ही रत्नाकर जी, बोलेंगे आपने कहा अभी कि सुन आप लीजिए। धार्मिक नहीं शांत रहिए, आध्यात्मिक अशोक है। अरे क्या शांत तो मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता 8 सीट में आप मेरे को शांत कर रहे हैं। ये 2014 के बाद आपने रोजा इफ्तार बंद कर दिए थे। 80 पे फिर आज कंट्रोल काहे बंद कंट्रोल कर दिए? कंट्रोल आप जवाब 24 के बाद फिर शुरू कंट्रोल करेंगे क्या? बेहतर रहेंगे। कंट्रोल दूर ये चुनावी हार जीत के आधार पे हमारा तो राम मंदिर के ऊपर 2 सीटों पे थे तब भी खड़े थे, 303 पे थे अब भी खड़े और आज भी खड़े। आप अच्छा बताइए नहीं 2014 से पहले रोजा इफ्तारी होती थी, अभी जवाब बोल रहे हैं वो चुप। 2014 के बाद बंद कर दिया, अब 24 वो के बोल बाद रहे फिर शुरू करेंगे क्या? डिबेट में। हाँ एक एक करके बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए अब बोलिए सुधांशु जी।